हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी कि यहाँ पे चार रेखा के समीकरण दिए गए हैं और हमें इनका ग्राफ खींचना है, ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 4। तो ये एक दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। तो हमें किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ पेपर पे दर्शाने के लिए हमें उसका कम से कम दो हल चाहिए होता है। तो आपको पहले से ही पता होगा कि किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। हल का मतलब x और y की जगह कोई ऐसी दो संख्या रखिए ताकि हम लोग उसे यहाँ पे रखें तो ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। ऊपर x का मान रहता है और नीचे y का मान रहता है। तो y बराबर हम लोग निकाल लेंगे 4 माइनस एक्स। वाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए बाएं पक्ष में y रह जाएगा और इधर प्लस एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स। तो y बराबर 4 माइनस एक्स आ गया, ठीक ना। तो यदि मैं x बराबर 0 रख देता हूँ और y बराबर 4, x बराबर 0 रख लेता हूँ, y बराबर 4, तो हल करने पर 4 आ जाएगा। 0 प्लस 4 बराबर 4। देखिए 4 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 0 और 4 इसका एक हल हो गया, ठीक। इसी तरीके से यदि मैं x की जगह 4 रख दूं और y की जगह 0 रख दूं तब भी संतुष्ट करेगा, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे। x की जगह 4 प्लस 0 तब भी 4 आ रहा है, ठीक ना। तो यदि आप x का मान पता है लेकिन y का मान निकालना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यदि हमें केवल x बराबर 0 पता है, y का मान नहीं पता है, तो हम लोग x बराबर 0 यहाँ पे रख देंगे और y का मान निकल जाएगा। x बराबर यहाँ पे 0 रखिए तो y का मान 4 आ जाएगा। 4 माइनस 0 बराबर 4। अगर हम x बराबर 4 रख दें तो 4 माइनस 4 y का मान 0 आ गया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका हल निकालते हैं। तो इसका हल हो जाएगा 0, 4। दूसरा हल हो जाएगा 4, 0। आपको पहले से ही पता होगा कि x बराबर पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में लिखा जाता है, ठीक ना। तो अब हमें इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे इनका स्थान ढूंढना है। तो जिस निर्देशांक का x निर्देशांक 0 होता है वो y अक्ष पे स्थित होता है और जिस निर्देशांक का y निर्देशांक 0 होता है वो x अक्ष पे स्थित होता है, ठीक ना। तो इसका x वाला 0 है तो ये y अक्ष पे स्थित होगा, यानी कि y बराबर 4 का स्थान कहाँ है। तो y बराबर 4 का स्थान यहाँ पे है, यानी कि ये बिंदु 0, 4 है, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं 4, 0। तो ये x अक्ष पे होगा तो x बराबर 4 केवल स्थान खोजना है। तो x बराबर 4 यहाँ पे है। तो किसी भी रेखा का समीकरण खींचने के लिए हमें केवल दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो देखिए दो बिंदुओं का स्थान निकल गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो अब जो आपको ये रेखा का ग्राफ दिख रहा है ना, ये इसी का ग्राफ है, इसी समीकरण का। तो इसे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 4, ठीक ना। तो इसी सवाल को कई तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसका, चूंकि आपको पता ही है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए इसका हल अलग निकाल के ऊपर x रहेगा, नीचे y का मान रहेगा। y बराबर 4 माइनस एक्स। तो यदि x की जगह मैं 1 रख देता हूँ और y की जगह 3, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। और यदि मैं x की जगह 3 रख देता हूँ, y की जगह 1 रख देता हूँ, तब भी 3 प्लस 1 4 ही होगा, ठीक ना। तो 1, 3 इसका हल हो गया और 3, 1 इसका हल हो गया। तो अब इन बिंदुओं का स्थान निकालते हैं। तो 1, 3, 1, 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और 3 की बात करें तो x अक्ष पे 1 हो गया, x बराबर 1 हो गया, y बराबर 3। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये बिंदु हो गई 1, 3 का। और 3, 1 की बात करें तो x बराबर 3, y बराबर 1, यानी कि ये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। 3, 1। तो ये देखिए ध्यान से, यदि हम इसी रेखा पर ये दोनों बिंदुएं आ रही हैं तो इसको भी मिलाएंगे तो वही रेखा प्राप्त होगी। यानी कि किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण के जितने भी हल होते हैं
अगर हम लोग उस रेखा का ग्राफ खींचें तो उसी रेखा पर स्थित होंगी। देखिए सभी बिंदुएं इसी पर स्थित हैं, यानी कि इस समीकरण के जितने भी हल हैं इसी रेखा पर स्थित होंगी। ठीक, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक ना, तो इसमें भी सारणी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसका हल निकालेंगे तो ऊपर x का मान रहेगा और नीचे y का मान रहेगा, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा x और इधर प्लस 2 है तो इधर आएगा तो -2 बराबर, इधर माइनस वाई है तो दाएं पक्ष में हो जाएगा y, तो y बराबर x माइनस 2 आ गया। ठीक, तो इसमें यदि मैं x बराबर 3 रख लेता हूँ और y का मान 1 रख लेता हूँ, तो यदि मैं x बराबर 3 रखता हूँ y बराबर 1 रखता हूँ तो 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि 3, 1 इसका एक हल हो गया। इसी तरीके से x बराबर मैं 4 रख देता हूँ तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी कि 4, 2 भी इसका एक हल हो गया। तो 3, 1 4, 2 इन दोनों बिंदुओं का स्थान अब निकालेंगे। तो x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, तो x बराबर 3 और y बराबर 1। ठीक ना, तो इन दोनों को मिला देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये बिंदु यहाँ पे होगी। ठीक, और x बराबर 4 और y बराबर 2, तो x बराबर 4 यहाँ पे है, y बराबर 2 यहाँ पे है। ठीक ना, तो x बराबर 4 यहाँ पे है, y बराबर 2 यहाँ पे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बिंदु हो जाएगी 4, 2 और ये बिंदु है हमारी 3, 1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो रेखा का ग्राफ बन जाएगा। ठीक ना, तो ये जो दिख रहा है ये रेखा का ग्राफ बन गया। ठीक ना, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। हम लोग इसको दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे x हो जाएगा, नीचे y बराबर x माइनस 2। ठीक ना, तो यदि मैं x बराबर 0 रख देता हूँ और y का मान रख देता हूँ -2। ठीक, और यदि मैं x बराबर रख लेता हूँ -2 और y की जगह 0, तब भी इसका हल होगा। देखिए x के बराबर यदि मैं इसमें 0 रखूँ तो y का मान -2 आ जाएगा, और यदि मैं x बराबर 2 रखता हूँ यहाँ पे तो 2 माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, इसे +2 लिख लेते हैं। ठीक ना, तो 2 माइनस 2 बराबर 0 आ जा रहा है, तो 0, -2 इसका एक हल हो गया और 2, 0 इसका हल हो गया। तो ये दोनों बिंदुओं भी इसी रेखा पर स्थित होंगी। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0, -2 है, यानी कि ये y अक्ष पे स्थित होगा, तो y बराबर -2 स्थान निकालना है, तो y बराबर -2 यहाँ पे है। ठीक ना, तो देखिए इसी बिंदु से, तो देखिए ये रेखा इसी बिंदु से होके जा रही है। अब दूसरा बिंदु है 2, 0, यानी कि x बराबर 2 यहाँ पे है। देखिए इसी बिंदु से होकर के रेखा जा रही है 2, 0। ठीक, तो इस तरीके से इसका भी हल हो गया। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है y बराबर 3x। तो ऊपर x का मान और नीचे y का मान तो निकला, ये y बराबर 3x। ठीक ना, तो यदि मैं x की जगह रख देता हूँ 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 बराबर 3। यदि मैं x बराबर 2 रख देता हूँ तो y बराबर हो जाएगा 6, 3 दूना 6। ठीक ना, तो इस तरीके से 1, 3 और 2, 6 इसके हल हो गए। तो इसके दो हल हो गए, 1, 3, 2, 6। तो इनका स्थान हम लोग निकाल लेते हैं इसमें। तो x बराबर 1 और y बराबर 3, यानी कि x बराबर 1 यहाँ पे, y बराबर 3, इन दोनों को मिला देंगे तो 1, 3 यहाँ पे हो गया। x बराबर 2, y बराबर 6 मिला दिया तो 2, 6 यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं से हम लोग ये एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक ना, तो जो ये रेखा का ग्राफ है ये इसी रेखा का ग्राफ है, y बराबर 3x। ठीक ना, तो लिख लेते हैं y बराबर 3x। तो ये तो हो गई पहली विधि। अगर हम लोग दूसरी विधि से निकालना चाहें तो ऊपर x का मान नीचे y का मान, y बराबर 3x। ठीक ना, तो इसका हम लोग यदि x बराबर 0 रख देता हूँ तो y बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि 3 गुणा 0 बराबर 0। और x बराबर यदि -1 रख लेता हूँ तो y का मान क्या आएगा, y का मान -3 आएगा।
तो इसका मतलब 0, 0 -1, -3 इसका हल हो गया। तो 0, 0 यहाँ पे है और -1, -3 यहाँ पे है। इसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा। तो x बराबर -1 यहाँ पे है, y बराबर -3 यहाँ पे है। तो इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं। सबसे पहले इस रेखा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसके जितने भी हल होंगे सब इसी रेखा पे स्थित होंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है 3 बराबर 2x प्लस वाई, ठीक ना। तो यहाँ से ऊपर x का मान रहेगा, नीचे y का मान लिख लेते हैं। y बराबर 3 - 2x इतना हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे y बच जाएगा और इधर +2x से इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, यानी कि 3 - 2x बराबर y, ठीक। तो यदि मैं x का मान रख लेता हूँ 1, तो y का मान क्या आएगा, y का मान आ जाएगा 2 × 1 2, यानी कि 3 - 2 बराबर 1 आ जाएगा। यदि मैं x बराबर 0 रख लेता हूँ तो 2 × 0 0, 3 - 0 बराबर y का मान 3 आ गया, ठीक ना। तो इस तरीके से 1, 1 0, 3 इसके दो हल हो गए। तो 1, 1 कहाँ स्थान है, x बराबर 1 y बराबर 1 इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे बिंदु हो गई 1, 1। अब यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 3, यानी कि ये जो है बिंदु यहाँ पे चूँकि देखिए x बराबर 0 है तो ये y अक्ष पे स्थित होगी। तो y बराबर 3 देख लेते कहाँ है, y बराबर 3 यहाँ पे है। तो ये बिंदु हो गई 0, 3, ठीक ना। तो अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को हमने इस तरीके से मिला दिया, ठीक। अब जो ये आलेख दिख रहा है इसी रेखा का आलेख है, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए अब ये तो हो गया पहला हल। अब हम लोग दूसरा हल की बात करते हैं। तो यहाँ पे x का मान हो गया, फिर y बराबर हो गया 3 - 2x, ठीक ना। तो यदि मैं यहाँ पे x बराबर -1 रख लेता हूँ तो y का मान क्या आएगा, देखिए x बराबर -1 रखेंगे तो -2 × -1 +2 हो जाएगा, यानी कि 3 + 2 y का मान 5 आ गया, ठीक ना। और यदि मैं x बराबर 2 रख लेता हूँ तो y का मान क्या आएगा, देखिए वो x का मान 2 रखेंगे तो 2 × 2 -4, 3 - 4 बराबर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से -1, 5, 2, -1 इसके हल हो गए। तो इन दोनों बिंदुओं का स्थान निकालते हैं। तो x बराबर -1 और y बराबर 5, x बराबर -1 यहाँ पे, y बराबर 5 यहाँ पे है। इन दोनों को मिला दिया तो ये बिंदु -1 है, 5 है, ठीक। तो अब 2, -1 की बात करते हैं। तो x बराबर 2 यहाँ पे है, y बराबर -1 यहाँ पे, इन दोनों को मिला दिया तो ये बिंदु हो गई 2, -1, ठीक ना। तो इस तरीके से इसके चारों क्वेश्चन हल हो गए।